एटीएस ने महाराष्ट्र में प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर पनवेल कोर्ट में पेश किया। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें एक को औरंगाबाद से तो 3 को नवी मुंबई से गिरफ्तार किया गया। पनवेल से गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट देखिए आप। जो संगठन पर पाबंदी के बावजूद गुप्त बैठक कर रहे थे, जैसे ही एटीएस को इसकी भनक लगी, जांच एजेंसी ने छापा मारकर इन्हें दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों में 2 संगठन के अधिकारी बताए गए हैं। इनके अलावा एटीएस ने मध्य प्रदेश के संभाजी नगर से भी पार्टी के 3 राज्यों की जिम्मेदारी संभालने वाले समन्वयक को गिरफ्तार किया। लेकिन इन गिरफ्तारियों से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। बीजेपी मुसलमानों को हरस करने के लिए और मुसलमानों को खौफजदा करने के लिए सारी बातें करती है। यही नहीं, बर्क ने पीएफआई को मुस्लिमों का सियासी संगठन तक बताकर संस्था पर लगाई गई पाबंदी को गलत ठहराया। बात यही खत्म हो जाती तो गनीमत रहती। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क जब बोलना शुरू किया तो सियासी फायदे के लिए अपनी सीमाएं लांघते नजर आए। पहले तो उन्होंने मुसलमानों को डराने के लिए पीएफआई पर पाबंदी लगाने का इल्जाम बीजेपी पर मढ़ा, जिसके बाद उन्होंने देश का माहौल खराब करने का जिम्मेदार आरएसएस को ठहरा दिया। यही नहीं, बर्क ने दबे सुर में आरएसएस पर पाबंदी लगाने की मांग कर डाली। तो आज तक कभी आरएसएस पर तो बैन नहीं लगाया गया, जबकि जो आरएसएस का सिर्फ ये काम है कि जगह जगह मुसलमानों के साथ उनके साथ जुल्म करना। आरएसएस पर बर्क ने गंभीर आरोप लगाए तो जवाब मिलने में भी देरी नहीं हुई। भक्त संगठन है, एक राष्ट्र विरोधी संगठन है, तो ये तुलना कराना हमें लगता है कि वो उनको इन संगठनों के बारे में या ज्ञान नहीं है। बर्क के बयान पर सियासी घमासान तय है। और बेंगलुरु में मैजेस्टिक इलाके में मेट्रो की एक दीवार गिरने से कई गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा और शहर में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है और इस वजह से नमा मेट्रो परिसर की दीवार गिर गई और ये दीवार सीधे वहीं पार्क कई गाड़ियों पर जा गिरी, जिससे ईंट और दीवार के ऊपर लगी फेंसिंग भी गाड़ियों पर गिर पड़ी। कई कार के ऊपर लोहे की फेंसिंग गिरी नजर आई। एक कार के ऊपर दीवार का कुछ हिस्सा गिरने से शीशा टूट गया। इस कार का बोनट भी पूरी तरह से दब गया। इसकी चपेट में एक 2 पहिया वाहन भी आया। आज सुबह से यहाँ पर लगातार जो प्रशासन है वो इस जगह को क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। वहीं हादसे में कई और कार के शीशे टूट गए और ये सब हुआ पिछली कई दिनों से जारी बारिश की वजह से। Because of the heavy rainfall which we are seeing in Bangalore, at least for the last 5 days, every day rain is coming. हादसे की वजह से 12 कार और 2 बाइक को नुकसान पहुंचा। मेट्रो का कहना है कि भारी बारिश के बाद गीली मिट्टी का दबाव दीवार पर कुछ ज्यादा हो गया और इसी वजह से यह हादसा हुआ। तो मौसम विभाग ने अगले 5 दिन बेंगलुरु में भारी बारिश का अनुमान जताया है। बुधवार को बेंगलुरु की सड़क पर कई बाइक पानी में बहती दिखी है और भारी बारिश के बाद शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया, जिस वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। ये तस्वीर शिवाजी नगर इलाके की है, जहां भारी बारिश के बाद इतना पानी भर गया कि एक कार का आधा हिस्सा पानी में डूब गया। वहीं दूसरी ओर एक जगह पानी का बहाव इतना तेज था कि कई बाइकें इसमें बहती दिखी। कुछ लोग अपनी अपनी बाइक को पानी से निकालने की कोशिश करते दिखे, लेकिन बहाव इतना तेज था कि उनके लिए ऐसा करना मुश्किल हो रहा था। इस दौरान एक शख्स हेलमेट पहनकर अपनी बाइक खींचता नजर आया। इस पानी में लोगों के घरों का सामान और गंदगियां भी बहती दिखी। लोगों को अपने घरों तक पहुंचने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। एक शख्स अपने बच्चे को कंधे पर उठाकर ले जाता दिखा। इलाके के लोग घुटने भर पानी में आ जा रहे थे। भारी बारिश के बाद कई घरों और बेसमेंट में भी पानी भर गया। और बड़ी खबर आ रही है ब्रिटेन से, जहां ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लीज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया। वो केवल 45 दिन तक ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रही। डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर उन्होंने कहा कि उन्होंने महाराजा चार्ल्स को बता दिया है कि वो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में इस्तीफा दे रही हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त ब्रिटेन से सामने आ रही है, जहां महज 45 दिन की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, 45 दिनों तक अपने इस पद पे बनी रही। डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर उन्होंने ये कहा कि उन्होंने महाराजा चार्ल्स को पहले ही बता दिया है कि वो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में इस्तीफा दे रही हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है ब्रिटेन से, जहां ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लीज ट्रस का इस्तीफा। सिर्फ 45 दिनों तक वो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री के पद पर रही। हालांकि ब्रिटेन में देखिए अभी इकोनॉमी बहुत उथल पुथल है। 45 दिनों के भीतर ही यहां लीज ट्रस को इस्तीफा देना पड़ गया। I came into office
at a time of great economic and international instability. Families and businesses were worried about how to pay their bills. Putin's illegal war in Ukraine threatens the security of our whole continent, and our country has been held back for too long by low economic growth. I was elected by the Conservative Party with a mandate to change this. I came in. तो देखिए, एक हफ्ते में लगातार ये दो मंत्रियों के इस्तीफे हैं। लीज ट्रस ने सिर्फ 45 दिन के भीतर ही मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री सिर्फ ब्रिटेन की ये 45 दिनों के लिए रही। हालांकि उन्होंने बताया कि इस तरीके से जो ब्रिटेन की इकोनॉमी है उसको ध्यान में रखते हुए तमाम स्टेप लिए गए हैं, पार्टी की तरफ से ये डिसाइड किया गया है। लेकिन इस वक्त ब्रिटेन में सिर्फ देखिए, सबसे बड़ी खबर, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई थी कि नए प्रधानमंत्री के रूप में लीज ट्रस ब्रिटेन को कहां लेकर के जाती हैं, इकोनॉमी कैसे दुरुस्त करती हैं, इससे कैसे बाहर निकालेंगी देश को, क्योंकि इकोनॉमी लगातार दिनों दिन गिरती चली जा रही है। लेकिन लीज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया और अपने भाषण में उन्होंने कहा है कि यह देश हित में फैसला लिया गया है। तो लीज ट्रस के इस्तीफा देने के बाद अब उन्हीं पार्टी के नेता सांसद ऋषि सुनक के पीएम बनने की संभावना प्रबल हो गई है। अगर ऐसा होता है तो यह पहली बार होगा जब कोई भारतवंशी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेगा। आपको बता दें कि हैम्पशायर में पैदा हुए ऋषि सुनक ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा ली और इसके बाद अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए इन्होंने किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैश से की थी, जिसके बाद वो राजनीति में आए और पहली बार साल 2015 में यॉर्कशायर के रिचमंड से सांसद बने। ऋषि सुनक लगातार वहां के सांसद रहे। पिछले साल सुनक रिचमंड सीट से दूसरी बार सांसद चुने गए, यानी कि 2 बार लगातार। ब्रिटेन के वित्त मंत्री और आवास मंत्री का कार्यभार संभालने के अलावा उन्होंने बोरिस जॉनसन के चुनाव प्रचार कैंपेन में भी अहम भूमिका निभाई। ऋषि सुनक भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं। उनकी शादी साल 2009 में नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से हुई थी। और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक बार फिर 2 हिंदू लड़कियों को अगवा कर लिया गया है, जिनकी मां ने आरोप लगाया कि पुलिस इस बारे में एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रही है। जबकि इन लड़कियों को दिन दहाड़े 3 लोगों ने अगवा किया। इनकी मां ने उन्हें बचाने की कोशिश भी की, लेकिन वो अपहरणकर्ताओं का मुकाबला नहीं कर पाई। हिंदू खातून का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी के अगवा और पुलिस पर एफआईआर दर्ज न करने का इल्जाम लगाया था। पाकिस्तान मीडिया ने अगवा की गई लड़कियों में से एक का निकाहनामा दिखाकर ये साबित करने की कोशिश की कि ये अपनी मर्जी से गई थी और धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम शख्स से निकाह कर लिया। आज न्यूज ने हिंदू लड़की के इस्लाम कबूल करने और निकाह की दस्तावेजात हासिल कर ली हैं। दस्तावेज में वाज़ेह लिखा है कि मैं अपनी मर्जी और बगैर दबाव के इस्लाम कबूल कर रही हूँ। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक लड़की ने अपना नाम बदलकर ज़ैनब रख लिया है और जाहिद हुसैन नाम के शख्स से शादी कर ली है। हालांकि दूसरी लड़की कहाँ है, इसका पता अब तक नहीं चल सका है। वैसे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू लड़कियों का अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन कराना आम बात हो चुकी है। सिंध सरकार ने ऐसे मामलों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी बनाई थी, लेकिन ये उच्च स्तरीय समिति हिंदू लड़कियों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने में नाकाम रही, जिसकी तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। तस्वीरों में रोती नजर आ रही इस लड़की का नाम चंदा है, जिसे 2 महीने पहले शमन मक्शी नाम के शख्स ने अगवा कर लिया था। इसे पाकिस्तान के हैदराबाद से अगवा किया गया था और इसकी बरामदगी हुई कराची से। आज ही पुलिस ने कराची में छापा मारकर लड़की को बाजियाब करा लिया है। ताहम लड़की के बयान के मुताबिक उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। न सिर्फ चंदा का अपहरण किया गया, बल्कि उसका धर्म परिवर्तन कर एक मुस्लिम शख्स से शादी करा दी गई। लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान कहता है कि उसके देश में अल्पसंख्यक महफूज हैं।